गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly जेई नीट। तो आज मैं आप सबके सामने जेई 4 सितंबर इवनिंग का जो है डिस्कशन लेके आया हूँ। जेई मेंस 4 सितंबर इवनिंग। देखो क्वेश्चन की वैरायटी देखो, देयर आर वेरी इजी क्वेश्चंस विच आस्क इन दिस ईयर। इट इज गिवन दैट I is the moment of inertia, F is the force, V is the velocity and E is the energy and L is the length. Then IFV square by EL to the power 4 will be, there are 4 options given in this question: velocity, energy density. Energy density is nothing but energy per unit volume, Young's modulus and torque. So which option is correct? तो आपको क्या करना था, सबकी वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया नथिंग बट एम आर स्क्वायर होता है या एम के स्क्वायर। तो सर एम एल स्क्वायर, एफ इज नथिंग बट एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी इज नथिंग बट वेलोसिटी स्क्वायर एल टी माइनस वन होता है। तो एल एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, इट विल बिकम एल स्क्वायर टी माइनस टू divided by energy is nothing but m l square t minus 2 into l to the power 4। अब यहाँ ध्यान से देखो, m ने m को मार दिया, ये l ने l को मार दिया। यहाँ पे ध्यान से देखें वैल्यू क्या बनी, t टू द पावर माइनस टू, खत्म। यहाँ पे एक l स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा क्या, नीचे एल स्क्वायर, तो यहाँ पे बचा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अब अगर एक काम करो, यहाँ पे अगर एल से मल्टीप्लाई करते हो और एल से डिवाइड, तो ये एनर्जी है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, दिस इज एनर्जी एंड एल क्यूब इज नथिंग बट वॉल्यूम। मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यू नो दी वेरी वेल, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, बाकी सब गलत हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान, यूँ कहें दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन NCERT या एनी स्टेट बोर्ड। द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी टू द एस्केप वेलोसिटी, सिंपल पूछा था। तो क्या होगा सर, ऑर्बिटल वेलोसिटी डायरेक्ट फार्मूला gm/r स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और v इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2gm/r, दोनों का रेशियो पूछा है। तो VO डिवाइडेड बाई VE, सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, gm/r डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2gm/r, ये सब कैंसिल, 1 अपान, देखो 1 यहाँ पे 1/1, ये यहाँ पे √2 है, तो 1/√2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो देयर these two questions are very easy category. So let us see some more questions. So in this problem it is given that there are 4 processes. This question comes from thermodynamics. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या पूछा है, एडियाबेटिक प्रोसेस, बी ऑफ सेकेंड इज आइसोथर्मल, थर्ड इज आइसोबारिक एंड फोर्थ इज आइसोकोरिक। देयर आर 4 ऑप्शन गिवन। डेल्टा यू ए दिया है, डेल्टा डब्ल्यू 0, डेल्टा क्यू 0, और इसमें तीनों नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें 4 ऑप्शन इस तरीके से बनाए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखो बच्चों, देखो प्यार से, बहुत आराम से, मस्त तरीके से समझेंगे। अब आपने क्या पढ़ा है, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में सर डी क्यू बराबर 0 होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में डी क्यू बराबर 0, मतलब सर ये वाला आंसर इसके पास जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में क्या पढ़ा है भाई, आइसोथर्मल में आपने क्या पढ़ा है कि सर डी यू बराबर 0। क्यों 0 साहब? क्योंकि आप u इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, u इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस, du change in internal energy and this function is constant, then du becomes 0, मतलब change in internal energy becomes 0।
अगर इंटरनल एनर्जी जीरो होगी तो आइसोथर्मल कौन सा जाएगा सर, ए ऑप्शन। आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक क्या है? इफ यू नो द ग्राफ ऑफ पीवी डायग्राम, दिस वन इज द आइसोकोरिक प्रोसेस and there is no area contain on v axis या वॉल्यूम एक्सिस। सो dv या dw, डेल्टा w की वैल्यू क्या होगी सर, जीरो होगी, डेल्टा w जीरो होगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन है आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब सर ये बात तय है कि फोर्थ का b है। और ये आइसोबारिक प्रोसेस में आप ये जानते हो, यू नो वेरी वेल, dw इज नॉट इक्वल टू जीरो, dq is not equal to 0, dq is nothing but mCpdt, that is dq। dw क्या होता है, pdv सर होता है। और जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है, आपने यू नो द फर्स्ट लॉ, dq इक्वल टू du प्लस dw। साहब जब दोनों जीरो नहीं है तो वो भी जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस इज डी ऑप्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी। अगर ध्यान से देखें, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन, अभी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है तो सभी बच्चे देखो कितना आसान से इस बार क्वेश्चन आया है। सी द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन इज कम्स फ्रॉम इजी कैटेगरी, यू कैन से दिस क्वेश्चन फ्रॉम इजी कैटेगरी। तो आपके ये सारे क्वेश्चन कर सकते थे। सो इन दिस प्रॉब्लम there are two discs is given. This is made up of the same material and having the same thickness. One is having radius r, another is second disc having radius alpha r. Their moment of inertia is given. Moment of inertia I1 by I2 is 1 by 16. Find out alpha. There are four options in this question. आपको क्या पता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर ओन एक्सिस पूछा था, ये रेशियो दिया है। तो सर कुछ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट mr² बाई 2। अब m क्या है? आपको मटेरियल डेंसिटी दी थी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या था सर, 4πr² या πr² इंटू थिकनेस कर सकते थे, πr² एरिया इंटू थिकनेस, ऑलराइट, इंटू r² डिवाइडेड बाई 2। This is the moment of inertia expression. If you find out the relation, this is made of same material, it means sigma is constant, same thickness it is given, and pi is constant. It totally depends on of r to the power 4 या moment of inertia directly proportional to r to the power 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 by I2 is nothing but r1 to the power 4 divided by r to the power 4, I1 by I2 का रेशियो इज गिवन 1 by 16, या यू कैन से r1 by r2 इज नथिंग बट 1 by 16 की पावर 1 by 4। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 1 by 4। अब इसका 2 2 जा 4, यस ऑलराइट। अब इसका बेसिकली हमें रेशियो चाहिए था, इसका रेशियो इसका पावर 4 है। अभी इसका 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 to the power 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 by 2 की पावर 4। अब यहाँ पे यही वैल्यू दिया था r1 बाई, इट इज़ गिवन दैट अल्फ़ा रेडियस का रेशियो बताना था। तो आपके पास r1 बाई r2 बराबर यहाँ पे इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 by 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा आसानी होती, 16 इक्वल टू r2 to the power 4 डिवाइडेड बाई r1 to the power 4, थोड़ा आसानी हो जाती ऊपर नीचे करते। अब यहाँ पे सर 2 to the power, यहाँ पे क्या आ जाता, r2 बाई यहाँ पे पावर 4, इसका 1 by 4 हो जाता है, यहाँ पे 1 by 16, यहाँ पे 16 है। तो इसकी वैल्यू क्या आती सर, r2 बाई r1, r2 बाई r1। अब ये वैल्यू क्या है सर, 2 आता, 2 बराबर r2 बाई r1। तो r2 बराबर 2r1, इसका मतलब सर r2 बराबर 2r1। अब देखो r2 और यहाँ पे दिया है r1 इज नथिंग बट
आर, R1 इज नथिंग बट आर, R2 बराबर अल्फा आर। तो भाई अल्फा इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 है। तो आपके पास कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये सब इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। सो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम लॉजिक गेट। देयर आर 3 बेसिकली, दिस वन इज ऑर गेट, नॉर गेट बेसिकली, और प्लस नॉट, और प्लस नॉट, और प्लस नॉट। तो दिस वन इज ऑर गेट। इफ यू प्रोवाइड ए इट विल गिव्स यू ए बार, provide B it will gives you B bar, provide C it will gives you C bar. After A bar B bar C bar it come into NOR gate। मतलब सर कि A बार प्लस B बार प्लस C बार इट इज और देन नॉट गेट, तीनों का नॉट विद द यू नो द डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम स्टेट्स दैट अगर इस तरीके से आपके पास फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी सर a इंटू बी इंटू सी हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का बार जो होता है a बार इंटू बी बार अलग अलग कर देता है। तो यहाँ पे बार अलग अलग, बार का बार क्या हो जाता है a बार, मतलब 0 का 1, फिर 1 का 0, मतलब a बार का बार मीन्स a। ऑल राइट, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज a इंटू बी इंटू सी। दिस इज द आउटपुट, दिस वन इज द आउटपुट a इंटू बी इंटू सी। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट, जिसका काम होता है तीनों को मल्टीप्लाई करना। तो दिस वन इज एंड गेट, एंड गेट ही ऐसा कर सकता है, और गेट तो प्लस करता है, नैंड गेट एंड प्लस नॉट, नॉर गेट ये नहीं करता। कौन कर सकता है, एंड गेट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट फाइंड आउट द पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। ये आपसे पूछा था कि ए बी के बीच पोटेंशियल बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्या कितनी वोल्टेज की सप्लाई, सर 40। तो सर ये दोनों कैसे हैं आपस में, सर ये दोनों सीरीज में है। वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, 90 प्लस 110 सर 200 हो जाएगी। ध्यान से समझना सर, ये 200 हो जाएगी, 200 ओम, 90 प्लस 10 ये सर 100 ओम। अब इस पे सप्लाई कितनी जा रही है सर, 40 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, यहाँ पे 100 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे 1/100 प्लस 1/200, तो वैल्यू कितना है सर 200 LCM। दिस विल बिकम्स 2 + 1 दैट इज 3/200, या आर इक्विवेलेंट बराबर 200/3। आर इक्विवेलेंट आ गया, पोटेंशियल पता है आपको, तो आप करंट बता सकते हो कि करंट यहाँ से कितना डिलीवर होगा। तो करंट बराबर V = YR, I बराबर V/R। 40 डिवाइडेड बाई R इज नथिंग बट 3 डिवाइडेड बाई 200। अब यहाँ पे I की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/3। तो अब आपके I बराबर V/R आप निकालो। तो I की जो वैल्यू आएगी, V तो पता है सर 40 वोल्ट, और R भी पता है 200/3 कितना होगा। तो सर 200 डिवाइडेड बाई 3 66.66 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू सर 0.6 एम्पियर आ गई। मतलब सर यहाँ से जो करंट चलेगी 0.6, और आपको पता है सर इस पे 100 ओम है, इस पे 200 ओम है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, इसका रेशियो सर जिधर लीस्ट रेजिस्टेंस होती है वहाँ करंट मैक्सिमम फ्लो होती है। अब इसका पार्ट कितना हो जाएगा सर 0.2 एम्पियर, यहाँ पे कितना जाएगा 0.4 एम्पियर। क्यों ऐसा सर, यहाँ पे रेजिस्टेंस आधा है, तो करंट 2 गुना, चूँकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेलल में क्या होता है बेटे, इक्वल पोटेंशियल होता है। इट मीन्स द पोटेंशियल विल बी इक्वल, एंड इफ रेजिस्टेंस इज लीस्ट द करंट विल बी मैक्सिमम। तो सर यहाँ पे 0.4 एम्पियर का करंट गया, यहाँ पे 0.2 एम्पियर का। तो क्या पूछा था, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, तो वी ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, V बराबर IR। तो सर यहाँ पे जो करंट जा रही है 0.4 का जा रही है, और रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस कितना है 90, तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर 36, 0 पॉइंट लगाओ कितना 36,
36 वोल्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखो क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कहीं पे भी पोटेंशियल ड्रॉप आप बता सकते थे, कहीं पे भी आप करंट कितना जाएगा सब कुछ बता सकते थे, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से अरेंजमेंट था, 8 वोल्ट का वोल्टेज वोल्ट मीटर मतलब बैटरी लगी थी। अब सर P बाई क्यू बराबर R बाई एस है, यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस हटा दे सकते हो सर, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर लगाने का। तो इट इज़ गिवन दैट 4 ओम रजिस्टर पे कितना करंट जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि I1 गई, इसमें I2 गई, इसमें I3 गई, तो I ऑफ 4 ओम पूछा है। तो आपको पता है 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटे? ये 4 हो जाएगा सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 4 ओम हो गया सर। 2 और 2 सीरीज में है, इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे सर? यहाँ पे सर 4 ओम ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? तो इसका इक्विवेलेंट सर ये दोनों सीरीज में है, ये 8 ओम हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, क्या आप I2 नहीं बता सकते? I2 के लिए आपको पोटेंशियल सर, पोटेंशियल इक्वल होगा तीनों में, बिकॉज ऑफ दे आर कनेक्टेड विद पैरेलल। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, अब आपको पता है कि I2 की क्या वैल्यू होगी? 8/2 + 2, यहाँ पे या यूँ कहें 4 + ये 4 हो जाएगा, यस ऑल राइट। अब यहाँ पे आपके पास पैरेलल में वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि सर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 8 होगा और रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम है। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I बराबर V बाई R। तो V की वैल्यू सर 8 ओम ड्रॉप है और रजिस्टर कितना है? 8 ओम है। तो करंट कितना आएगी सर? 1 एम्पियर। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। देखो कितना आसान सा ये क्वेश्चन पूछा है, ये तो महा आसान है भाई। ये क्वेश्चन बोला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का ग्राफ दिया है, तो ये बताओ कि वर्क डन क्या होगा। आपने क्या पढ़ा है? वर्क डन बराबर एरिया अंडर एफ डॉट ds कर्व या फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व का इट विल गिव्स यू दी एरिया ऑफ वर्क डन। तो इसका बेसिकली एरिया बताना था। तो सर एरिया कैसे बताएंगे? ये एरिया कितना हो गया भाई? 30 × 100 प्लस ये एरिया कितना हो गया? यहाँ पे 100 × 15, तो 1500 ये हो गया, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस की वैल्यू 15 इंटू हाइट कितना है? 100, तो इट विल बिकम 50 इंटू 15 750 ये हो जाएगा। तो वैल्यू कितना? 3000 और 1500 4500, 45 + 750। करेक्ट आंसर इज 1250। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो FD कितना आसान सा क्वेश्चन आया था कि वर्क डन बताओ, एरिया अंडर कर्व निकालना था, F डॉट ds। यस ऑल राइट। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट देयर आर 2 कैपेसिटर, one is fully charged at the potential of V0 and one capacitor having C0/2 capacitance C/2, एंड दिस वन इज दी कम्प्लीटली इन चार्ज। या अब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, दे आर कनेक्टेड विद पैरेलल। सो इट इज आस्किंग फॉर हीट लॉस टू दी कंबाइंड कैपेसिटर इज। आपको याद होगा इन दी 2nd of September मॉर्निंग शिफ्ट देयर विल बी अ सेम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी हीट लॉस। तो आपको पता है कि क्या फार्मूला था सर? 1/2 C1 इंटू C2 बाई C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर हीट लॉस इन द केस ऑफ कैपेसिटर। अब यहाँ पे क्या है? 1/2 C1 इंटू C2। C1 की वैल्यू सर C0 है, C2 की वैल्यू C0 या C/2, यहाँ पे C है तो C/2, C0 है सॉरी, यहाँ पे सर C0, ये भी C0/2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। तो सर C0 + C0/2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल V0 है, यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो V0 का स्क्वायर। अब क्या ये आप सॉल्व नहीं कर सकते? है तो आसान, सॉल्व करके देखोगे ऑप्शन सेकंड आएगा बेटे, सॉल्व करके देख लेना, यू विल गेट ऑप्शन थर्ड 1/6 C0 V0 का स्क्वायर।
So in this question, let us see next question. It is given that lambda is 6000 10 to the power 10 minus 10 and width is 0.6 10 to the power minus 4 meter. Find the order of minimum on both sides of the central maximum. आपको क्या पता है सर? d sin थीटा बराबर सर n लैम्डा, ये आपको पता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं पता है। तो एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो सर? n लैम्डा बाई डी, जिसकी वैल्यू 1 से कम है, या यूँ कह सकते हो n इज लेस देन इक्वल टू d अपॉन n लैम्डा। d बाई क्या लिख सकते हो? यस ऑल राइट, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? d बाई लैम्डा लिख सकते हो, d बाई लैम्डा। आपको d पता है, लैम्डा पता है, वैल्यू क्या? d की वैल्यू कितना है सर? 0.6 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कितना है सर? 6000। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 10 टू द पावर माइनस 7 लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब अगर इसको ऊपर करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 0.6 लिखोगे, तो यहाँ पे ये ऐसे कर सकते हो 0.6 10 टू द पावर, एक पावर यहाँ पे बढ़ेगी 10 टू पावर माइनस 6, इसका आंसर 100 आएगा, लेस देन 100। तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस देन 100। ऑप्शन सी इज करेक्ट या थर्ड इज करेक्ट। तो देखो दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सितंबर 2 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था बेटे, सेम क्वेश्चन। तो अगर आप थोड़ा सा भी पेपर रिवाइज करके गए होते तो ये क्वेश्चन हो जाता आपसे। यहाँ पे भी ऐसे ही था, d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, वहाँ से n की वैल्यू निकालनी थी। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। यस ऑल राइट। सो इन दिस क्वेश्चन अ कॉइल हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया है, इज पुट ऑन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैविंग magnetic field is B 4 Tesla and their angle between magnetic field and magnetic moment 60 degree and magnetic moment 20 ampere per meter 20 ampere meter square. Find the angular speed of the coil, कितने से वो नाचेगा angular speed when it passes through the stable equilibrium। पहले थीटा इनिशियल पे आपको पता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्या पता है कि यू इनिशियल माइनस सर यू फाइनल। पहले क्या है, यू की वैल्यू माइनस एम बी कॉस थीटा, तो सर माइनस एम इंटू बी कॉस ऑफ इनिशियल वैल्यू कितनी थी सर? 60 से 60 पर रखी थी कॉइल। अब यू फाइनल क्या है? मैक्स यू फाइनल क्या रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो माइनस एम इंटू बी कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू सर 1 आ गई। तो ये वैल्यू कितना? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस एम इंटू बी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस एम इंटू बी या एम बी बाई 2 सर। एम बी बाई 2 बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ऑल राइट। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो सर हाफ कैंसिल आउट, क्या बन गया यहाँ पे? ओमेगा स्क्वायर बराबर एम बी डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम बी डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सब कुछ वैल्यू दिया था। m की वैल्यू कितना है? मैग्नेटिक मोमेंट दिया था क्वेश्चन में, कितना है मैग्नेटिक मोमेंट? 4 टेस्ला है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4 टेस्ला, m की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट सर 20 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.8। तो ये वैल्यू कितना सर? 80 डिवाइडेड बाई 0.8 या 800 डिवाइडेड बाई 100, 800 डिवाइडेड बाई 8, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 100, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको ये पता है कि जो भी हम काम करेंगे इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, आप ये वैल्यू निकाल सकते हो कि कितना वो अमाउंट से रोटेट करेगी।
सही बात है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या कह रहा है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ v नॉट, देयर विल दिस पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स एंड इट्स वैल्यू इज m k v स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, k क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है, v क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट। आपको तरीके से पता है एफ नेट बराबर, कोई भी पार्टिकल है बेटे अगर ऊपर फेंका गया है तो यहाँ पे क्या होगा सर? m इंटू जी नीचे लगेगा और क्या रजिस्टिव फोर्स भी नीचे लगेगा। कितना सर? m के वी स्क्वायर, m के वी स्क्वायर। तो सर माइनस एम जी, एफ नेट बराबर m इंटू ए। तरीके से चलना सर, माइनस एम जी नीचे है साहब, ये क्या है? m के वी स्क्वायर बराबर m इंटू ए, m इंटू ए नथिंग बट v डी वी ओवर डी एक्स, v डी वी ओवर डी एस बोल सकते हो। एस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ v। तो आपके पास v डी वी ओवर डी एस की जो वैल्यू आएगी, सेपरेट आउट कर लें, डिवाइड कर लें, तो सर m उड़ा दो, कोई मतलब नहीं है इसका, m काट दो सर। तो यहाँ पे एक आपके पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? माइनस जी, यहाँ से ये वैल्यू देखो माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर, माइनस के वी स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? v डी वी ओवर डी एस इक्वल टू सर v नॉट से मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बिकम्स 0। तो सर इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर दो बेटे। कितना सर? माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर, के वी स्क्वायर आपके पास ऐसे करेंगे, v को v के साथ, ds को ds के साथ करके करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे v को v के साथ करें, ds को ds के साथ करें बेटे। कैसी वैल्यू होगी देखो ध्यान से, इस ds को इधर भेज दो, v डी वी डिवाइडेड बाई माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर इज नथिंग बट सर ds। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करें। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो हाइट क्या है सर? 0। मैक्सिमम यहाँ पे भी वेलोसिटी से फेंका गया था v नॉट से, तो हाइट क्या थी सर? डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है साहब। जब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट h मैक्स हो गया तो इसकी वेलोसिटी सर 0 हो गया। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे, देन यू विल गेट h मैक्स या s की जो वैल्यू आएगी ये इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन 1/2 के ln ऑफ जी प्लस के वी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ln ऑफ जी प्लस के वी स्क्वायर बाई जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको रखेंगे, देन यू विल गेट ऑप्शन सेकेंड। तो कहने का मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे 3-4 क्वेश्चन को छोड़ करके थोड़े अच्छे कैटेगरी के थे। बाकी 2 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट वाला ही पेपर जैसा ही उसकी इसकी टफनेस है इस पेपर की। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल ऑल दोज कॉन्सेप्ट। तो अगला जो 5 सितंबर और 6 सितंबर का है वो भी सारे डिस्कशन चैनल पे ज़रूर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।